अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी डॉक्टर अबीरा अली, गायनाकोलॉजिस्ट। आज आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ टिप्स जो कि आपके एनवीडी यानी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के चांसेस को ज़्यादा करती हैं और डिलीवरी के बाद रिकवरी को फास्ट बनाती हैं और सी सेक्शन के रिस्क को कम करती हैं। तो इन टिप्स पर अमल करके आपकी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल हो सकती है। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले जो टिप आपने माइंड में रखनी है वो ये है कि जब भी आपको प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, आपने अपनी प्रेगनेंसी को बुक करवाना है, क्योंकि एक बुक प्रेगनेंसी और अनबुक प्रेगनेंसी की डीलिंग में बहुत फ़र्क होता है। जब एक अनबुक प्रेगनेंसी आती है जिसकी पिछले 9 मंथ्स की हिस्ट्री हमें नहीं पता होती, तो ऐसे केसेस में बहुत मुश्किल हो जाता है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी का ट्रायल देना। अब आपकी जो प्रेगनेंसी है वो बुक्ड होनी चाहिए। आप इन 9 मंथ्स रेगुलरली चेकअप करवाना है ताकि आपकी प्रेगनेंसी में अगर खुदा न ख्वास्ता कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती है तो उसको डॉक्टर्स फौरी पिक भी करें और उसको कवर करने की कोशिश करें। आपकी डॉक्टर आपको जो भी इन्वेस्टिगेशंस बताती हैं वो आपने लाजमी करवानी है ताकि आपकी कोई भी कॉम्प्लिकेशन ऐसी ना हो जो अननोटिस्ड रह जाए प्रेगनेंसी में। सेकंड टिप ये है कि प्रेगनेंसी में आपने रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे ही कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसको रेस्ट करवाया जाता है और उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन आपने थ्रू आउट द 9 मंथ्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी अनकॉम्प्लिकेटेड है, खुद को आपने मोबिलाइज रखना है, फिजिकल एक्टिविटी अपनी नॉर्मल रखनी है और घर के जो रूटीन के वर्क होते हैं या ऑफिस वर्क, उसके अलावा आपने एक स्पेशल टाइम अपने एक्सरसाइज के लिए लाजमी निकालना है। इस एक्सरसाइज से क्या होता है, आपकी जो बॉडी है उसका ब्लड फ्लो बढ़ता है, पेल्विक एरिया का ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, मसल्स की टोन बढ़ती है जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़रूरी है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है, आपका माइंड फ्रेश रहता है और मेंटल हेल्थ के लिए आपको कुछ मेंटल जो रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस होती हैं वो भी आपने अपनी रूटीन में शामिल करनी है, जैसे कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, योगा या मेडिटेशन। तो हमल के दौरान आप बॉडी मसाज भी ले सकती हैं। तो वीक में अगर एक दफ़ा आप मसाज ले लेती हैं तो इससे भी आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है और जो पेल्विक एरिया का ब्लड फ्लो पर्टिकुलरली होता है वो अगर ज़्यादा हो तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। और हमल के दौरान आपको जो मुख्तलिफ तरह की पेन हो रही होती हैं, कोई बैकएक हो रही होती है, वो भी मसाज से काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। एक और टिप ये कि आपने अपना जो वेट है वो अपनी नॉर्मल, जो डॉक्टर साहिबा ने आपको बताया होगा, आप उस रेंज के अंदर ही रखना है। अगर आप अंडर वेट हैं तो आपको ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत होती है, अगर आप ओवर वेट हैं तो आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कम कैलोरीज लेनी है। लेकिन अगर आपका वेट नॉर्मल होगा, एक नॉर्मल रेंज में बीएमआई होगा, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा होंगे। एक नेक्स्ट टिप जो आपको बताने लगी हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर जो सी सेक्शन होते हैं वो प्लान्ड होते हैं, कि प्लान हुए होते हैं, कोई इंडिकेशन होती है, या बच्चा उल्टा होता है, या बच्चे का लाइकर कम होता है, या फिर प्लेसेंटा प्रीविया होता है, लो लाइंग प्लेसेंटा होता है, तो किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से सी सेक्शन किया जाता है। लेकिन जो अनप्लान्ड सी सेक्शन होते हैं उनके ज़्यादा एक वजह ये भी होती है कि आप में से बहुत सारी खवातीन वेट नहीं करती। जब आपके डॉक्टर ने आपको एक ड्यू डेट दी है तो आपने उस डेट तक वेट करना है। अब एंड पे क्या होता है, बिल्कुल 9 मंथ पे कुछ लोग अपने डॉक्टर चेंज कर लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते। वो जल्दी डिलीवरी के चक्कर में बाज़ औक़ात सी सेक्शन करवा लेते हैं, क्योंकि जब उनको ये ऑप्शन दिया जाता है मज़ीद वेट का तो आखिरी कुछ हफ्तों पे वेट करना फीमेल के लिए मुश्किल होता है, तो वो सी सेक्शन भी करवा लेती हैं। तो आपने ड्यू डेट तक वेट करना है अगर आपकी प्रेगनेंसी अनकॉम्प्लिकेटेड है, और आपने खुद से पेन्स लगने का वेट करना है ताकि आपको आर्टिफिशियली पेन्स ना लगवानी पड़े, क्योंकि इंडक्शन ऑफ लेबर जब की जाती है तो फिर आपके सी सेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। अब जब आपको पेन्स स्टार्ट हो जाती हैं तो इस दौरान आपने खुद को मोबिलाइज रखना है, चलते फिरते रहना है, पानी पीते रहना है ताकि डिहाइड्रेशन ना हो, लाइट मील्स लेने हैं। और जब स्टार्ट में पेन्स आपको हल्की होती हैं, आप घर में भी स्टे कर सकती हैं।
जब आपको पेन्स थोड़ी सी ज़्यादा हो, यानी कि हर 5-5 मिनट के बाद आपको ऐसी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आती है कि आपका बेबी नीचे को जाता है, आपको अपना पेट अकड़ता हुआ महसूस होता है, तो तब आपने डॉक्टर को विजिट करना है। वहाँ पे प्रॉपर सहूलियात मौजूद होती हैं, आपकी सीटीजी की जाती है और अगर हार्ट बीट ठीक हो तो आपको फुल ट्रायल दिया जाता है नॉर्मल लेबर का। तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि खड़े होकर या चल के जो दर्दें दी जाती हैं उसमें बेबी के हेड के नीचे आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो लेबर को आपने बर्दाश्त करना सीखना है। कुछ लड़कियां लेबर पेन्स को नहीं बर्दाश्त करती और रिक्वेस्ट करती हैं कि हमारा सी सेक्शन कर दिया जाए। तो ऐसे में अच्छी फैमिली सपोर्ट की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि नॉर्मल डिलीवरी को पॉसिबल बनाया जा सके। तो दिस वॉज ऑल अबाउट नॉर्मल डिलीवरी टिप्स। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।